1000 रोज आदमी को खाना अपने साथ चलता है। 1000 लोगों के लिए डेली खाना बनता है। जी, सुबह शाम 1000 आदमी आ जाते हैं। दिल्ली में है और कांवड़ियों के लिए जो कैंप बनाए गए हैं उनकी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक कैंप है, सहादरा में कैंप है और ये एक छोटी सी रसोई है और इधर आप देखेंगे लगातार जो कांवड़िया हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो हमें लगा चल के एक बार रसोइये की तस्वीर दिखाते हैं कि क्या हाइजीन मेंटेन हो रहा है, कैसे खाने की व्यवस्थाएं हैं और कितने लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। तो चलते हैं, ये एक रास्ता बनाया गया है जहाँ से हम अंदर की तरफ जा सकते हैं और अंदर की तरफ जाएंगे तो ये बगल में ही यहाँ पे देखेंगे तो प्लेट वगैरह धोने की व्यवस्था की गई है। और उधर की जब तस्वीरें देखेंगे आप, यहाँ पे महिलाएं हो, बच्चे हो या जो कांवड़िया हैं वो लगातार लाइन से बैठे हुए हैं जो यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। और ये अंदर की तस्वीर है जहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आटा भी रखा हुआ है। अंदर एक रसोई है जहाँ पर जो कांवड़िया आ रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं हैं और जो आम लोग हैं उनको भी खाना खिलाया जा सकता है। और सबसे पहली तस्वीरें जो आप देखेंगे रोटियां हैं और रोटियों में देसी घी का लेप लगाया जा रहा है और उधर ताजी ताजी रोटियां बन रही हैं, गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं और ये पूरी तस्वीर है। और यहाँ पे जो एक शख्स है उनसे बात करेंगे कि कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने लोगों के लिए। सर, आप यही काम करते हैं? बिल्कुल जी, सेवा करते हैं, काम नहीं, ये सेवा है हमारी, हर साल की सेवा है। हर साल की सेवा है। इंतजार रहता होगा सावन पर? अरे बहुत खुशी होती है जब भोले बाबा का दिन आता है तो हमारे मन अपने आप काम धंधा छोड़ के लिंग में हो जाते हैं सामने। देसी घी के साथ रोटियों का वितरण हो? बिल्कुल जी, इसमें देसी घी भी और डालडा भी और अपने साथ पूरा सहयोग होता है और ऊपर वाले का हाथ होता है। 1000 रोज आदमी को खाना अपने साथ चलता है। 1000 लोगों के लिए डेली खाना बनता है? बिल्कुल बनता है जी, सुबह शाम 1000 आदमी आ जाते हैं। क्या पूरी रात चलता रहेगा ऐसे? नहीं, ये खाना आपके 12 बजे चलेगा, 12 बजे तक। फिर उसके बाद में चाय पानी फिर बंद हो जाएगा, फिर सुबह आपके 7 बजे आता है तो उसकी भी खाने की व्यवस्था कर दी पूरी। 12 बजे बंद हो जाएगा लेकिन रात के 2-3 बजे भी अगर कोई आ जाता है तो कोई भोला अगर आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था पूरी तैयार रहती है। खाने के लिए पूरी तैयारी रहती है, मगर हम लोग जगह रहते हैं। हम जब तक खाना चलता है ताजा ही बनता, रोटियां जैसे लगातार बनती? बिल्कुल ताजी, हाँ जी, बिल्कुल ही ताजा, बराबर ताजा खाना होता है। तो ये देखेंगे इधर अगर दिखाएं आकाश, ये सब्जी और चावल उधर जा रहा है। हाँ जी, हमारे भाई ये बताएंगे इसके। ये रसोई इंचार्ज मैं हूँ शिवगंगा कावड़ कैंप में। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आए हैं कवरेज करने के लिए, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत खुशी है। सेवाएं दे रहे हैं कांवड़ियों को? हाँ जी, हमारे यहाँ से हर तरह की पूरी तरह से, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो सब उपलब्ध हमने देखी कि उधर मेडिकल की हाँ जी। और जी, और 24 घंटे हमारी रसोई चालू है, ये कभी बंद नहीं होती जब तक जल ना चढ़ जाए। आप एक बार दिखाएंगे खाने में क्या क्या चीजें हैं? आगे चल के अगर दिखाएं। ये सबसे पहले आप देखेंगे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पक्का भोजन, सफर लंबा होता हाँ है। जी, हरिद्वार से यहाँ तक अधिकतर 99% पक्का भोजन मिलता है। ये आप देखेंगे, ये रोटियां हैं और देसी घी। हाँ जी, देसी घी। और आगे की तरफ अगर चल के दिखाएं, ये यहाँ आपको चावल दिख जाएगा। चावल है। हाँ, ये चाय की भी व्यवस्था है यहाँ पे। अगर अभी किसी को चाय चाहिए तो चाय अभी भी मिल। चाय दूध जो भी भोला हमसे कावड़िया रिक्वायरमेंट होगी उनकी, वो 24 घंटे हम पूरी करते हैं। अगर ये दिखाएं इन सब में क्या है डेगो में, तो ये देखेंगे ये जो कांवड़िया आते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये कोई काम नहीं हमारे लिए एक सेवा धर्म है। तो ये जो है हरी सब्जियों का भी प्रयोग उनके स्वास्थ्य को देख के किया जाता है। तो आज हमने आलू परवल की सब्जी बनवाई हुई है। आलू और परवल की हाँ जी, आलू ये सब्जी है। हमारे पास आज दाल के अंदर हमने दाल मखनी करवाई हुई है। ठीक है। आज हमारे पास जो है इसमें आलू की सब्जी भी है, क्योंकि बहुत बोले ऐसे होते हैं वो दाल मखनी नहीं खाते, वो कहते हैं जी हमें कच्चा चाहिए, तो हमने आलू की भी व्यवस्था की हुई है। और हम कंटिन्यू हमारे पास दही, रायता, सलाद और नींबू वगैरह सब, मतलब आगे की तरफ चले, आगे की तरफ कुछ व्यवस्था हमने पूर्ण रूप से अपनी तरफ से रखी हुई है। एक सवाल और जो मन में रहता है कि आपने रसोइया बनाई, लेकिन कहते हैं कि सावन के महीने में लहसुन और प्याज कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होता है, तो क्या उसका ख्याल रखते हैं आप? ये धर्मानुसार ही प्रतिबंधित होता है। और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, खुद की हमारी फैमिली, हम घर में भी यूज नहीं करते हैं, तो लहसुन प्याज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है सावन, पूरे सावन।
हाइजीन का हाइजीन तरीके से बनाया जाता है, स्वच्छता का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा आप जाता खुद ही देख सकते हैं कि सफाई का हमारे यहाँ है, पूरा ध्यान रखा जाता है। सफाई की व्यवस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बार हम भी खाना चख के जो प्रसाद है, प्रसाद को चखते हैं और बिल्कुल प्रसाद को चखते हैं और कहीं ना कहीं उससे चीजें क्लियर होंगी कि हाइजीन कितना मेंटेन हो रहा है और लोगों के लिए कितना स्वास्थ्य और लाभदायक है। क्योंकि जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो व्यवस्थाएं तो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रही हैं और जो साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम भी पंगत में बैठते हैं और पंगत में बैठकर जो प्रसाद है उसको चखते हैं और कहीं ना कहीं प्रसाद है तो हम भी एक भक्त है तो हमको भी प्रसाद लेना चाहिए। तो ये तस्वीरें देखेंगे कि जो कवड़िए हैं ये हाथ उठा रहे हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं से आए हैं, दूर दराज से आए हैं और ये लोग प्रसाद ले रहे हैं, तो हम भी बैठते हैं और हम भी प्रसाद लेते हैं। पंगत में बैठ चुके हैं और ये जो प्रसाद है, प्रसाद की थाली भी सज चुकी है और बगल में दादी हैं जो खाने का प्रयास कर रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, बोले आए हमारे भवन के अंदर हल्की मिर्चें और इस हिसाब से खाना बना रहे हैं कि बोलों के मतलब मिर्चें अगर तेज होती हैं तो बोलों के पेट में वो खराबी आ जाती है और लंबा सफर होता है और लंबा सफर होता है। तो इसलिए हमारे प्रधान जी ने कह रखा है मीडियम मिर्चें, मीडियम सब चीजें करनी है आपको। तो बोले यहाँ खा के बड़े राजी हैं, कहीं भी भवन में रुक रहे हैं पर यहीं पे आके खा रहे हैं वो खाना। तो खाते हैं फिर बताते हैं कि कैसा स्वाद है। हमारे में एक सब्जी ज्यादा है, आप में नहीं है सर। ऐसा है कि वो हमारे में खो गए प्यार के चक्कर में, तो इसलिए अब मैं बुलाऊंगी तो कहूंगी मुझे सब्जी। तो दादी फिर से बुलाएंगी और फिर से उनको सब्जी दी जाएगी। तो आप ये थाली देखेंगे तो यहाँ रोटी है, चावल है और मैं रोटी तोड़ता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे इसको कहीं सीताफल कहते हैं, कहीं कद्दू कहते हैं और कहीं कहीं इसको लौकी कहते हैं। तो ये सीताफल की सब्जी है जो कहते हैं कि जो कवड़िए होते हैं उनको ठंडक पहुँचाता है, तो ये सब्जी रखी गई है। दाल मखनी यहाँ पे है और आलू परवर की सब्जी है और कहा जाता है कि प्रतिदिन ये अलग अलग वैरायटी की सब्जी बनती है और इसको खाकर चखते हैं क्योंकि दादी ने भी शुरू कर दिया है। और जो खास बात आप देखेंगे कि इन रोटियों में घी का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो कवड़िया है उनको थोड़ा सा सेहत के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि लंबा सफर होता है। और ये पूरा भोजन है और कहीं ना कहीं जो मैं खा पा रहा हूँ और जो व्यवस्थाएं देख रहा था उससे कह सकता हूँ कि जो खाने की व्यवस्थाएं हैं उसमें हाइजीन मेंटेन की जा रही है और कहीं ना कहीं जो एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन की आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा रहा है। हरी सब्जी, रोटी और चावल, दाल, एक कच्चा भोजन को तैयार किया जा रहा है। तो ये है दिल्ली सरकार की तरफ से जो कवड़िए हैं उनके लिए कैंप लगाए गए हैं और ये व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगा और सरकार की व्यवस्थाएं कैसी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।